ओके, सो न्यू पर चलते हैं। और हमने जो लास्ट डिस्कशंस कुछ किए थे ओपनिंग्स वगैरह के रूफ के साथ, तो हमने दो चीज़ें देख ली हैं यहाँ पर। एक तो वॉल ओपनिंग और एक डोरमर ओपनिंग। दो पार्ट हमने कवर अप किए हैं अभी तक। हाँ, MVP टेम्पलेट ओपन हो गया। मैं लेवल 1 पर जा रहा हूँ। लेवल 1 पर जाने के बाद जैसे कि हमने पढ़ा है कि भैया लेवल 1 से लेवल 2 आपने एक वॉल बनाया। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर आपको किसी लेवल पर जाकर उस पर रूफ अप्लाई करनी है, हम लेवल 5 पर जाएं। लेवल 5 पर तो है ही नहीं। हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको लेवल 5 तक एक्सटेंड कर देते हैं वॉल को। तो अगर हम लेवल 5 पर जाएंगे तो वॉल विजिबल नहीं है। अगर हम यहाँ अंडरले में लेवल 4 सेलेक्ट कर देंगे तो हमें वॉल दिख जाएगी। अब यहाँ चलते हैं रूफ। मैंने आपको बताया था रूफ में ये ऑप्शन आता है सबसे पहला, जिसमें स्लॉब आप डिफाइन कर सकते हो। तो लेट से ये 4 स्लॉब डिफाइन है। अब मैं आपको ये 3D में दिखाता हूँ। अगर तो ये कुछ कंडीशन है। मैं लेवल 1 पर जा रहा हूँ। लेवल 1 पर जाने के बाद मैंने यहाँ फ्लोर अप्लाई किया है। अब मैंने इस फ्लोर को सिलेक्ट किया, एलिवेशन पर लेकर चलता हूँ। देखो ये फ्लोर सेलेक्टेड है। फ्लोर को सिलेक्ट करने के बाद ऊपर की तरफ आया आप, यहाँ आपने एक ऑप्शन मिला आपको कॉपी। आपने इसे कॉपी किया, पेस्ट पे क्लिक करिए ऑप्शन पे। यहाँ एक ऑप्शन आता है अलाइंड टू सेलेक्टेड लेवल्स। अब मैंने इसे अलाइन टू सेलेक्टेड लेवल, मैंने बोला लेवल 2 से लेवल 4 तक इसे पेस्ट कर दो। 2 पे, 3 पे, 4 पे, सब पे चला गया एक साथ। अब मुझे ये जो टॉप फ्लोर है, अगर आप यहाँ बात करेंगे, ये एक फेस है। अगर मैं लेवल 5 पर जाकर इस पर कोई ओपनिंग करना चाहता हूँ, बनाना चाहता हूँ, फ्लोर में, सीलिंग में या रूफ में, आपको अगर कोई ओपनिंग क्रिएट करनी है तो आप वर्टिकल ओपनिंग क्रिएट कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, आप आर्किटेक्चर टैब में ही आप आगे की तरफ जाइए। यहाँ आपके पास एक ऑप्शन होता है वर्टिकल ओपनिंग। वर्टिकल ओपनिंग सेलेक्ट करिए। किसके अंदर ओपनिंग क्रिएट करनी है उस कंपोनेंट को सिलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद ये प्रोफाइल ओपन हो गई। स्केच बना दीजिए कैसा चाहिए। मैंने बोला मुझे यहाँ एक ओपनिंग बनानी है कुछ ये। ओके किया और 3D में देखा, ये ओपनिंग बन गई। वर्टिकल ओपनिंग मतलब मैटर नहीं करता फेस का स्लॉप, रूफ का स्लॉप क्या है ना, कोई मतलब नहीं है। ओपनिंग तो वर्टिकली ही जाएगी, इसका कोई मसला नहीं है। दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है जिसे हम कहते हैं बाई फेस। जो ओपनिंग होती है बाई फेस ओपनिंग। ओपनिंग बाई फेस का मतलब ये होता है कि ये आपको फेस सेलेक्ट करना पड़ेगा पहले कि किस फेस पर आपको ओपनिंग बनानी है। वो फेस हाईलाइट करो। जैसा आप देखो अब फेस हाईलाइट हो रहा है, मैंने क्लिक किया। अब मैंने अगर कोई ओपनिंग बनाई है तो वो ओपनिंग केवल और केवल इस फेस के ही परपेंडिकुलर काम करेगी। आपको सामने वाले फेस से समझ में आ जाएगा। देखो ये ओपनिंग हमारी ओरिएंटेशन के हिसाब से स्लॉप के परपेंडिकुलर होगा ओपनिंग बाई फेस। वर्टिकल तो वर्टिकल ही रहेगा, इससे कोई मतलब ही नहीं है स्लॉप है या नहीं है। इन दोनों में ये फर्क होता है, ओपनिंग बाई फेस या वर्टिकल ओपनिंग। तो इसको 3D में भी लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हैं। ठीक है। नाउ अगर मेरे पास कोई बड़ा फ्लोर प्लान है जैसे यही है, और उस बड़े फ्लोर प्लान में कहीं पर
आपके पास कोई एक फ्लोर प्लान है और उसमें स्टेयर्स हैं, नीचे से ऊपर तक बनेगी, ठीक है। अभी इस बात पे मत जाओ कि स्टेयर कैसे बनेगी, वो बाद में पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन अब हमें जितने भी बीच बीच में स्लैब्स आ रहे हैं सबके अंदर कटिंग भी तो करनी पड़ेगी ना, थ्रू। अब हमने पढ़ा है अभी वर्टिकल ओपनिंग। अब वर्टिकल ओपनिंग के हिसाब से मैं रूफ पर जाकर या हर फ्लोर पे जाकर ओपनिंग बनाऊंगा। तो ऐसे तो पता लगा अगर कोई 15 स्टोरी 25 स्टोरी बिल्डिंग है तो मुझे 25 बार ओपनिंग बनानी पड़ेगी जा जाकर। यस सर। तो हमारे पास इस तरह के केस के लिए होता है शाफ्ट ओपनिंग। आप डिफाइन कर दो इस लेवल से इस लेवल तक सीधे थ्रू ओपनिंग क्रिएट करनी है आपको। तो मल्टीपल बीच में फ्लोर आ रहा होगा, सीलिंग आ रही होगी, स्लैब आ रही होगी, जो भी कुछ आ रहा होगा सबको काटते हुए चला जाएगा शाफ्ट ओपनिंग। तो ये वर्टिकल ओपनिंग वो नहीं ना वर्टिकल क्योंकि इंडिविजुअली काम करेगी ना एक ही उस पर, लेकिन मुझे अगर थ्रूली कट करना है कोई नीचे से ग्राउंड से टॉप तक तो बेटर है आप शाफ्ट ओपनिंग का यूज करें। उसके लिए आप क्या करिए, आप लेवल 1 पर जाइए। जैसे सपोज मैं नीचे जा सकता हूँ, मैं ऊपर भी जा सकता हूँ, दोनों में से कहीं भी जा सकता हूँ। मैंने शाफ्ट ओपनिंग सेलेक्ट किया। शाफ्ट ओपनिंग आपसे बाउंड्री पूछ रहा है। मैंने बोला यार मेरी बाउंड्री है नॉट ये वाला लाइन, बाहर वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन। अब मैंने ट्रिम यूज़ किया कॉर्नर बनाने के लिए। इसको रेक्टेंगल भी कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं आप, इंडिविजुअल स्केच भी बना सकते हैं आप। मैं आपको केवल समझाना चाह रहा था कि पिक लाइन का भी आप यूज़ कर सकते हैं पिक करने के लिए। ये कहाँ से कहाँ तक जाएगी, लेवल 1 से माइनस में, यानी कि लेवल 1 पे जो मेरा फ्लोर है ना ग्राउंड का, ये उसे भी कट कर रही है, माइनस में जा रही है। क्योंकि फिलहाल एज इट इज़ ओके करते हैं ताकि आपको देखने का मौका मिले। आपको यहाँ ओपनिंग दिखाई दे रही है नीचे काटती हुई, और अगर मैं आपको इसे वायर फ्रेम में दिखाऊंगा तो आपको ये दिख रही है यहाँ तक रुकी हुई है क्योंकि अनकनेक्टेड है। मैंने बोला नहीं यार आपको लेवल 5 तक जाना है, लेवल 1 पे कोई कटिंग नहीं करनी। तो लेवल 1 से मैंने 500 का ऑफसेट डाल दिया ऐसा, क्योंकि मुझे पता है 500 तक कुछ दिक्कत नहीं है मुझे। नीचे वाले फ्लोर पे नहीं आएगा, नीचे फ्लोर बच गया ना 500 का। या तो डायरेक्ट लेवल डाल सकते हैं। हाँ ना हो इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो, पकड़ के भी खींच सकते हो। एग्जैक्ट एलिवेशन पे चले जाओ और इसे वायर फ्रेम में चेंज कर लो, आपको यहीं से मिल जाएगा कि भैया ये यहाँ से भी जाएगा ना, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं क्योंकि बीच में तो कुछ है ही नहीं। अब सेकंड लेवल से जाना, थर्ड लेवल से जाना तो उसको अपना आप पकड़ के एडजस्ट कर दो, ये अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। जब आप 3D में जाके देखोगे वो थ्रूली ओपनिंग हो गई। मोस्टली फायरमैन की स्टेयरकेस में बनती है ये कंटिन्यू। ये सब कंटिन्यूटी में जा रही है नीचे से ऊपर तक। वॉल ओपनिंग, वर्टिकल ओपनिंग, डोरमर ओपनिंग, ओपनिंग बाय फेस एंड शाफ्ट ओपनिंग, ये 5 टाइप्स की हम ओपनिंग्स होती हैं हमारे पास। आप चाहे रेविट स्ट्रक्चर में का बात करें या रेविट आर्किटेक्चर में बात करें, मीनिंग दोनों जगह है, दोनों जगह मीनिंग सेम है। आप स्ट्रक्चर टैब पर भी जाएंगे वहाँ भी आपको ओपनिंग के अंदर जो ओपनिंग मिलेंगी वही 5 ओपनिंग्स मिलती हैं, पाँचों का एप्लीकेशन सेम है। तो देखो अगर इन जनरल बात करें लॉजिकली, वॉल ओपनिंग नाम से क्लियर है, वॉल पे हो गई। डोरमर ओपनिंग, डोरमर बनेगा तो ही हो सकती है, वरना डोरमर ओपनिंग की कोई ज़रूरत ही नहीं है। उसके अलावा जो 3 ओपनिंग बची हैं वो तीनों वर्टिकली ओपनिंग की तरह काम करती हैं, मतलब कि फ्लोर, रूफ या सीलिंग में ओपनिंग बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। डोरमर में जैसे चिमनी आ गई, बिल्कुल। तो बाकी जो 3 बचे, बाय फेस, शाफ्ट ओपनिंग या वर्टिकल ओपनिंग, आपके प्रोजेक्ट में 3 एलिमेंट्स पर ओपनिंग बनाने का काम करेंगी, रूफ, फ्लोर, सीलिंग, कुछ भी नहीं बचेगा उसके अलावा। चाहे वो शाफ्ट ओपनिंग हो, चाहे वो ओपनिंग बाय फेस है या वो वर्टिकल ओपनिंग है। ये तीनों ओपनिंग केवल कहाँ ऑपरेट हो रही है, फ्लोर पर, रूफ पर, सीलिंग पर। आधा रेफरेंस तो उससे पता लग जाता है 3D। हाँ आप कर्सर को वहीं रोक के रखिए कुछ सेकंड्स, हाँ वो अपने आप आपको बता देगा रेफरेंसेस। ठीक है, ओके। ये बात हो गई है हमारी ओपनिंग्स को लेकर।
अब मैंने आपको कंपोनेंट्स के बारे में समझाया था लास्ट टाइम। अब फॉर एन एग्जांपल, हमने जो वॉल्स बनाई हैं, ये वॉल्स, हमें वॉल के ऊपर कोई एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड करना है या वॉल के अंदर ग्रूव्स कट करने हैं, यानी कि मटेरियल रिमूव करना है। तो जो एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड करते हैं उसको हम बोलते हैं वॉल स्वीप। जो मटेरियल रिमूव करते हैं उसको हम बोलते हैं रिवील। देखो जी, ये वॉल है हमारे पास, हमें क्या करना है, इस वॉल पे कोई एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड करना है। पहली कंडीशन, आपको 3D में ही होना ज़रूरी है। वॉल स्वीप और वॉल रिवील, अगर ये दो टूल्स आपको यूज़ करने हैं, कंडीशन ये है आपको 3D व्यू में ही आना होगा, 2D में आप यूज़ नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं लेवल 1 पर आता हूँ, वॉल की कमांड में जाता हूँ, नीचे की तरफ दोनों ऑप्शन डिसेबल्ड पड़े हैं। लेकिन जैसे ही आप 3D में जाएंगे, अब आप वॉल टूल पर जाएंगे, वॉल स्वीप या वॉल रिवील आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने वॉल स्वीप यूज़ किया, अपना कर्सर लेकर मैं वॉल के पास जा रहा हूँ, दिख रहा है कुछ? ये हॉरिजॉन्टल है। एक्सटीरियर वॉल्स को डेकोरेशंस में, एक्सटीरियर पे काम करने के लिए आप यूज़ करते हैं। फसाड में हॉरिजॉन्टल सेलेक्टेड है, इसलिए हॉरिजॉन्टल ही आ रहा है। अगर वहाँ वर्टिकल सेलेक्ट कर लेंगे तो वर्टिकल ऑप्शन आएगा। जहाँ ऐड करना है क्लिक कर दीजिए, क्लिक करते ही रीस्टार्ट, ताकि दूसरा भी लगा पाए आप। फिर दूसरा यहाँ यूज़ करना है, रीस्टार्ट। फिर यहाँ से हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट कर लिया मैंने, रीस्टार्ट। फिर आपको लगा कि सर मुझे तो ठीक है एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड हो रहा है, आप यहाँ से उनको कम या ज़्यादा भी कर पाएंगे। ठीक है। उसके अलावा अब आपके माइंड में आया, सर ये जो शेप है ना, हमें शेप बदलनी है। अरे हो जाएगा, ये मिड पॉइंट चूज करेगा जब। अब हमारी कहानी यह है कि हमें इनकी शेप्स कुछ और चाहिए। अभी तो बस एक स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप आ रही है बेसिकली। जब आप 3D में जाएंगे, किसी भी एक एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से एडिट टाइप में जाइए। एडिट टाइप पे अगर हम यहाँ बात करें प्रोफाइल की, तो यहाँ डिफ़ॉल्ट ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, हमने प्रोफाइल को सिलेक्टेड किया, यहाँ पे क्लिक किया, और क्या ऑप्शन है, एक सी शेप की प्रोफाइल है। अगर सी शेप की प्रोफाइल को हम अप्लाई करते हैं तो ये कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, सी चैनल टाइप लगा दिया। हमने बोला नहीं, कुछ बात समझ में नहीं आई, इससे बेटर तो यही है डिफ़ॉल्ट, और कोई प्रोफाइल हमें यूज़ करनी है। अब एक कंडीशन तो यह है, रेविट में हमारे पास कुछ प्रोफाइल्स ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हम उनको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो पहले लाइब्रेरी से प्रोजेक्ट के अंदर हमें अपलोड करने पड़ेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इंसर्ट टैब पर जाते हैं। इंसर्ट में जाने के बाद हमारे पास ऑप्शन आता है लोड फैमिली। लोड फैमिली पे क्लिक करते हैं, अपनी लाइब्रेरी में चलते हैं, और प्रोफाइल्स का एक ऑप्शन ये रहा, डायरेक्ट फोल्डर, यहाँ पे वॉल ये रहा। ये कुछ ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। आपको जिस की भी रिक्वायरमेंट है आप चूज़ कर सकते हो, ओपन कर सकते हो, उतने ही एलिमेंट्स आपके प्रोजेक्ट के अंदर लोड हो जाएंगे। उसके बाद आप किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे, एडिट टाइप में जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, ये सब ऑप्शंस यहाँ ऐड हो गए।
आप किसी भी ऑप्शन को चूज़ करके अगर ओके करेंगे तो उस पर वही प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। प्रीव्यू नहीं दिखेगा सर पहले ही? क्या नहीं, लगा रहे हैं? यहाँ से कोई प्रीव्यू नहीं दिखेगा। आपको यहीं से सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करते ही आपको ओके कर देना है। इनकी ओरिएंटेशन ही अलग आए, इनकी प्रोफाइल एडिट करनी पड़ेगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें वॉल रैपिंग के कंसेप्ट में समझ में आएगी। अब वॉल रैपिंग क्या है तो ये बहुत टेढ़ी चीज़ है फ़िलहाल के लिए, हम अभी बात नहीं करेंगे उस टॉपिक पे। हाँ, कुछ शेप्स हैं जो वर्टिकली हम यूज़ कर सकते हैं किसी पोजीशंस पर, इसके टॉप पर या बेस पर यूज़ कर सकते हैं। इन वैल्यूज़ को भी आप चेंज कर सकते हैं, या आपने ऊपर से ज़ीरो कर दिया, डिपेंड करेगा आपकी कंडीशंस क्या हैं। उसके अलावा आप जब इसे सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ ऑप्शन भी मिलते हैं, ऑफसेट फ्रॉम वॉल। आपने अगर बोला 50 mm का आपको ऑफसेट चाहिए तो उसने वॉल से 50 mm का ऑफसेट ले लिया बाहर। इसके बाकी के मुकाबले आप चेक करो वो बाहर आ गया। अगर मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ आकर के ऑफसेट दे दिया मान लीजिए 75 का, तो उसने 75 mm का ऑफसेट ले लिया, वो उससे बाहर हो गया। तो इस तरह आप एलिमेंट्स को ऑफसेट भी दे सकते हैं। अब बात ये आती है कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है, हमारी रिक्वायरमेंट है मान लीजिए कोई अलग शेप जो यहाँ अवेलेबल नहीं है हमें, बट ऐसी कोई शेप चाहिए। अब उसके लिए फैमिली बनानी पड़ेगी। अब क्या करते हैं, अच्छा ये बहुत टाइम हो गया कि ये आज आगे आएगा आगे आएगा आगे आएगा, ठीक है, थोड़ा सा बेसिक्स देख लो कुछ क्या कर सकते हैं। प्रोफाइल तो बहुत छोटी सी चीज़ है, तो फाइल में जा चलते हैं, फाइल में न्यू, इस बार हम प्रोजेक्ट नहीं, इस बार हम फैमिली की बात कर रहे हैं। हमने न्यू फैमिली पर क्लिक किया, अगेन बहुत सारे टेम्पलेट्स ओपन हो जाएंगे, आपको क्या यूज़ करना है। हमने बोला भैया हमें प्रोफाइल बनानी है, तो बस हम जनरल प्रोफाइल ही ढूंढेंगे, कहाँ है, मैट्रिक प्रोफाइल, ये रहा ऑप्शन, सिंपल सा मैट्रिक, आप समझ गए यूनिट की वजह से आ रहा है। ओपन किया हमने, एक प्रोफाइल का विंडो ओपन हो गया। हमने बोला हमारी जो रिक्वायरमेंट है प्रोफाइल की, ऊपर से मैंने लाइन को सेलेक्ट किया, मेरी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है कि यहाँ से मैंने 100 mm ऊपर कवर किया, 20 mm ये कवर किया, अगेन यहाँ से 100 mm कवर किया, 20 mm ये कवर किया, 40 यहाँ कवर किया है और 40 यहाँ कवर किया। उसके बाद आर्क 1 2 3, अब ये दो जो अलग अलग हो गई थी, एक को डिलीट किया, इसको पकड़ के पूरे को एक सिंगल बना दिया। एक प्रोफाइल बनाई मैंने, इसका नाम है फैमिली 1। आप चाहो तो सेव करके नाम चेंज कर दो, मुझे नहीं करना। मैंने बोला लोड करो प्रोजेक्ट में, क्लोज कर दो। ये पूछेगा सेव करना है, मैंने बोला खाली एक काम करो, प्रोजेक्ट में लोड करो, बस क्लोज मत करो। फैमिली 1 नाम है उसका। अब मैं 3D में जाता हूँ, वॉल स्वीप मैंने यहाँ जाके लगाया, रिस्टार्ट, मैं कमांड से बाहर आ गया, मैंने इस प्रोफाइल को सेलेक्ट किया, एडिट टाइप में मैं गया, यहाँ क्लिक किया मैंने फैमिली 1, अप्लाई, ओके। तो आप कोई भी कस्टमाइज स्केच क्रिएट कर सकते हैं, उसी तरह की प्रोफाइल क्या होगी वहाँ एडअप हो जाएगी। वो सर वो बन किस में लिखी हुई है, प्लान में बन रही थी, एलिवेशन में बनाया आपने, शेप किस में बना दी? मुझे पता है वॉल है वर्टिकल, तो मुझे वर्टिकली बनाना पड़ेगा। प्रोफाइल तो जनरल टूल है, प्रोफाइल टेम्पलेट चूज करने का मतलब यह है कि सारी चीज़ें प्री डिफाइंड है, बस आपको जाके वहाँ शेप मेंटेन करनी है, अपने आप ही बता देगा, वो अपने आप लगा देगा जहाँ लगानी है। और सर आपने ये मतलब कितने mm की क्या साइज लिया था ना मैंने, ये 20 40 100 एजम्पशंस ले रहा था मैं कुछ ना कुछ। पीओपी में डिजाइन सर ऐसे बनते हैं, बना सकते हो बिल्कुल, इटालियन डिज़ाइन आपको बनाने वॉल पे यूज़ कर सकते हो, लेकिन कर्व्स को मेंटेन करना बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, जो इससे नहीं कर सकते, उसके लिए बहुत अलग चीज़ आएगी। हाँ, तो वॉल में चलते हैं वापस से, वॉल स्वीप, तो हम देख पा रहे हैं हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। अब आप इसी शेप को मेंटेन कर सकते हैं जितनी भी जगह आप यूज़ करना चाहते हैं।
उसके अलावा एक और ऑप्शन अच्छा है कि जब आप किसी साइड वाले फेस पर पहुंचते हो तो देखो स्नैप कर रहा है, प्रेफरेंस बिल्कुल। जैसे ही क्लिक करोगे रिस्टार्ट करोगे वो कॉर्नर मर्ज हो जाएगा अपने आप। इतना स्मार्ट भी है, ऐसा नहीं होगा कि बहुत अलग अलग दिखेगा, नहीं, उसने कॉर्नर्स को मर्ज कर दिया आपस में। यह है वॉल स्वीप। अब सेम वॉल रिवील। रिवील का मतलब क्या है? मटेरियल रिमूव करना, ग्रुप बना देगा। ग्रुप बना देगा। वो भी आप POP जाइए में वॉल, होता है। वॉल के अंदर जाइए, वॉल रिवील, वॉल रिवील में जाइए, आप शेप सेलेक्ट करिए और बाकी कंडीशन सेम है। ये भी वही हो गया ना सर, एक तरीके से ग्रुप पीओपी में जो बनते हैं जी। एमडीएफ में बनते हैं। अब आप चाहते हो इसकी भी शेप अलग करना, आपने सेलेक्ट किया एडिट टाइप, इस बार डायरेक्ट ना करके मैं पहले इसे डुप्लीकेट बना दूं ताकि नीचे वाले में ही केवल चेंजेस हो और वो फैमिली वन यहाँ भी नज़र आएगी। ऐसा नहीं है वो केवल स्वीप में ही होगी, क्योंकि हमने तो जनरल प्रोफाइल बनाई है, आप उससे स्वीप भी कर सकते हो, आप उससे रिवील भी कर सकते हो। कमाल की बात ये देखो, उसने रिवील में अपने आप समझ लिया कि इसे उल्टा करके काटना पड़ेगा, है ना। वो इनसाइड है आउटसाइड है बस। हाँ, उसने उसे रिवर्स ऑर्डर में कर देता है वो बस क्योंकि वो रिवील के सेलेक्ट लिए। मटेरियल रिमूव होना है तो ऑब्वियसली वो इनसाइड में ही जाएगा, तभी कट हो सकता है। और स्वीप करना है, मटेरियल ऐड करना है, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट बाहर की साइड होगा। इस तरीके से आप स्वीप या रिवील का यूज़ कर सकते हैं। जी इसको सिर्फ हम जैसे हमने रूफ बनाई थी जी। ऐसे और आप बोलो रूफ के आगे कॉर्नर पे या कहीं लगाना अगर हम चाहें, इसको कर्व टाइप से ऐसे पाथ देके जैसे देते हैं तो वो भी हो सकता इन टूल्स से नहीं हो सकता, हो तो सकता है। सर, वॉल हम स्वीप या वॉल रिवील से नहीं हो सर हम सकता। रूफ पे शेड बना सकते वो हैं दूसरा कुछ वो जैसे होगा। से इस डिजाइन से शेड बना सकते हैं जो हमने वो मॉडल बनाया था वो कलर वाला, बिल्कुल बना सकते हैं। जो क्योंकि हम एक टाइल का डिजाइन होता है जैसे जैसे बिल्कुल बना सकते हैं, ट्राई करिएगा तभी तो आपको समझ में आएगा। वॉल स्वीप एंड वॉल रिवील। मनोज, क्लियर है? ओके, साइकिल बोल लेना, मतलब बैच में ही हैं आप। ओके, सो ये हमारे पास दो टूल्स होते हैं, वॉल स्वीप एंड वॉल रिवील। ओके, मैं लेवल 2 पर आता हूँ वापस। लेवल 2 पर आने के बाद मैंने पढ़ा है रूफ बाय फुटप्रिंट, ये मैं पढ़ चुका हूँ। अब मैंने बोला मुझे रूफ बाय फुटप्रिंट यूज़ करना है और मैं इसको ओवरहैंग कर देता हूँ 450। यहाँ से रेक्टेंगल चूज़ किया मैंने, बनाया यहाँ से यहाँ तक और इन दो साइड से स्लॉब अनटिक किया, ओके किया। ये कुछ फिगर बनाया मैंने। ये फिगर बनाने के बाद अच्छा ये ताम झाम ज़रा थोड़ा देर के लिए हटा दूँ। अब ओवरहैंग भी तो करना था मुझे, ये ओवरहैंग क्यों नहीं हुआ यार। एडिट मैं यूज़ करता हूँ, चलिए मूव कमांड, इसको इधर निकाला, इसको इधर निकाला, डन। आपको भी पता है यहाँ थोड़ा ऐसा गैपिंग नज़र आ जाएगी। अब मैं वापस जा रहा हूँ लेवल 2 पर। मैंने बोला यहाँ रूफ के ऑप्शन में नीचे की तरफ आए तो ये ऑप्शन होता है रूफ सॉफिट। क्या होता है जी? रूफ सॉफिट। रूफ के लिए हमें सॉफिट क्रिएट करना है। मैंने रूफ सॉफिट को सेलेक्ट किया। रूफ सॉफिट को सेलेक्ट करने के बाद मैंने बोला वो मिड से जाएगा, बिल्कुल एज पर ना जा करके उसे छोड़ देना। ओके करना, 3D में देखना,
इस चीज़ को सॉफिट बोलते हैं। अब ये थिकनेस ज़्यादा है बहुत उसके मुकाबले, इसलिए बाहर नज़र आ रहा है। हमने बोला ठीक है एक काम करते हैं, इसमें प्रॉपर्टीज़ में तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसको डुप्लीकेट करो 150 या 100 mm जितना भी आपको चाहिए। 100 mm भी बहुत बैठता है, 4 इंच का थिकनेस होता है। आपने उसे लगा दिया रूफ सॉफिट। इस चीज़ को बोलते हैं सॉफिट। ये बेसिकली आएगा तो वॉल में ही, इसलिए वॉल के बाहर के फेस से नहीं, वॉल के सेंटर से लिया है मैंने, क्योंकि उसको भी तो सपोर्ट चाहिए, वो तभी तो रूफ को सपोर्ट देगा। अब ये लगा दिया, लेकिन जी सामने से जब ऐसे देखा जाता है ना तो ये बहुत मिनिमल सी थिकनेस दिखाई देती है। इस चीज को थोड़ा थिक दिखाने के लिए हम सामने की टक्कर पे एक प्रोफाइल ऐड कर देते हैं बड़ी, उसे बोलते हैं फेशिया, जो फेस पर लगाया जाता है। आप अगर, मैं इसको थोड़ा चेंज करूं कलर को, हाँ थोड़ा लाइट हुआ है कम से कम। अब ऊपर की तरफ रूफ में जाए तो यहाँ सॉफिट के बाद सेकंड ऑप्शन है फेशिया। जैसे सर टेबल पे मुझे डेस्क बनाते हैं, इसकी टक्कर मोटी करने के लिए करते हैं सेम। अरे ये रहा ना एग्जांपल। नीचे नीचे 19 mm का बोर्ड होगा ये ना? नीचे तो बोर्ड ही है, आगे आगे ऐड हुआ है भाई। आगे टक्कर बनाई हुई है। नहीं ये तो ठीक है। रूफ फेशिया मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद ये एक ही प्रोफाइल आ रही है कोई 19/235 mm की। आपने सेलेक्ट किया ये एज लगा, चेंज होगी ना देखना। तो आप इनको कनेक्ट कर सकते हो। आप यहाँ भी लगा सकते हो, लेकिन ये बेसिकली इनसाइड में होता है, मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिखाया। ये आप लगा सकते हो, इसे हम बोलते हैं फेशिया। फेशिया के बाद जब पानी बारिश में इकट्ठा होगा तो उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, गटर। बस इस एज पे ले आकर के गटर लगा दो। आप रूफ के ऑप्शन में जाइए, थर्ड ऑप्शन होता है गटर। गटर को सेलेक्ट करिए, आपने जाकर के सेलेक्ट किया, देखो चेंज कर दे, ये गटर लग गया। ये बना बनाया हाँ हाँ, बस एज सेलेक्ट करनी है आपको। मटेरियल तो हम कोई भी दे सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। इनकी भी तो फैमिली होगी ना सर? मतलब क्या करना है आपको, साइज में चेंजेस करना है? साइज में जैसे कुछ नहीं, सेलेक्ट करो, एडिट टाइप में जाओ, ये रे राउंड में पर डुप्लीकेट देखो ना, ये रे बिवल के 2 साइज हैं यहाँ अवेलेबल। जैसे एक सर राउंड में भी होता है ना ऐसा बनाना पड़ेगा अगेन प्रोफाइल। यहाँ भी प्रोफाइल का ही खेल है, जैसी प्रोफाइल बना दोगे अपनी स्केच वही यहाँ शेप से मिल जाएगी। मटेरियल के ऑप्शन ये रहे, आपको कोई मटेरियल देना आप वो दे सकते हो। रूफ सॉफिट, रूफ फेशिया, रूफ गटर, 3 ऑप्शंस देते हैं रूफ के अंदर। जैसे वॉल स्वीप और वॉल रिवील 3D में अप्लाई होता है, सिमिलर कंडीशंस में आप देख सकते हैं कि जब आप रूफ में जाते हो ये तीनों ऑप्शन आपको यहाँ तो दिखाई दे जाते हैं, लेकिन अप्लाई करने के लिए आपको 3D में ही जाना पड़ेगा, वरना आप एजेस सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। फेशिया के लिए, गटर के लिए, सॉफिट भी समझ में तभी आएगा जब आप 3D में जाके देखेंगे। इसलिए ये टूल्स कुछ ऐसे हैं जिनका एप्लीकेशन के लिए आपको 3D में मूव करना पड़ेगा, विजुअल्स के बिना वो समझ नहीं आएगा, जब तक कि हम बहुत ज़्यादा उन पे काम ना कर लें ऑब्वियसली। ठीक है जी। देखिए वॉल के अंदर यही 2 ऑप्शन बचे थे, वॉल बाय फेस ये ऑप्शन के बाद में बात होगी, रूफ बाय फेस ऑप्शन के बारे में बाद में बात होगी, फ्लोर बाय फेस बाद में बात होगी। ये जो फेस वाले ऑप्शंस हैं ये सारे यूज़ होंगे जब हम मासिंग के लिए पढ़ेंगे। ये रहे ऑप्शन, रूफ बाय फेस, वॉल बाय फेस, फ्लोर बाय फेस, सारे बाय फेस वाले ऑप्शंस हम यहाँ पढ़ेंगे जब हम मासिंग में काम करेंगे। क्लियर है? इसलिए ये 2 टूल्स हमने यूज़ किए हैं। उसके बाद यहाँ आ जाते हैं वापस, और मैं इसके कंपोनेंट्स को डिलीट कर देता हूँ।
वापस जा रहे हैं लेवल 2 पर। मैंने बोला ठीक है यार, रूफ तो लग जाती है, बट मुझे क्या करना है, मुझे सीलिंग लगानी है। देखो आप कहाँ हैं, फ्लोर प्लान्स में। अगर आपको सीलिंग का काम करना है, आपको सीलिंग प्लान्स अलग से दिया जाता है। इसलिए अगर जब भी सीलिंग लगानी हो, सीलिंग पे कोई लाइट लगानी हो या सीलिंग का कोई भी काम कर रहे हैं, तो सीलिंग प्लान पे ही जाके करना है, क्योंकि सीलिंग आपकी ग्राउंड पर नहीं होती, वो 8 फीट के पर है, या आपने 2400 mm दे रखा है, 2600 mm दे रखा है, हाइट एक डिफाइन करनी है आपको। 100 फीट लेवल पे होती है, 100 फीट पे होती है। हाँ कह सकते हैं। जैसे ये लगा हमने सीलिंग लेवल 1 पर आ गए। सीलिंग के ऊपर की तरफ सीलिंग का एक ऑप्शन है। जैसे ही मैं सीलिंग को सिलेक्ट करता हूँ, वो आपको 2 ऑप्शन देता है। एक देता है ऑटोमेटिक सीलिंग, एक देता है स्केच सीलिंग। ऑटोमेटिक का मतलब ये है कि भैया कर्सर लेकर एक बार वहाँ जाइए तो सही, वो आपको दिखा रहा है कि देखो पूरे पे एक सीलिंग लगा देगा, बात खत्म। लेकिन वो सीलिंग प्लेन लगानी है या टाइल्स की फॉर्म में लगानी है, ये आप चूज़ कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ से। आप जब प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, ये ना 600 बाई 600 के ग्रिड्स लगाने हैं मुझे। कितनी हाइट पे लगेंगे, जो यहाँ देनी है आपको वैल्यू वो दे सकते हो। आप जाइए, क्लिक करिए, सीलिंग लग गई आपकी। क्योंकि टाइलिंग लगाई इसलिए दिखाई दे रही है। प्लेन लगाते तो कुछ ग्रिड बन के ही ना आते, तो आपको समझना मुश्किल होता कि सीलिंग लगी है कि नहीं लगी है। कौन सी सर, ये मतलब कि जो आरसीसी स्लैब उसको सीलिंग कह रहे हो, किसको? अरे सीलिंग यार, फैन, इस फॉल सीलिंग सर, फॉल सीलिंग की बात है। फॉल सीलिंग की, जैसे सीलिंग फैन उधर देखो, उधर के पोर्शन में। हाँ तो फॉल सीलिंग जी। की सर वो। मतलब सीलिंग इलेक्ट्रिकल के प्लान बनते जब, वो सब उस बारे में ऐसा हो रही ये तो एक स्लैब है। देखो जी, ये लगाइए ऊपर का हमने। लेवल है, नीचे का लेवल है, वो सीलिंग है। अच्छा, नीचे नीचे की तरफ। ओके। मैं लेवल 1 पर जा रहा हूँ। मैंने बोला मैं यहाँ खड़ा हूँ, इस डायरेक्शन में देख रहा हूँ, मुझे ये कुछ दिखेगा जी। सर एक पंखा लटका है। इसको थोड़ा रियलिस्टिक कर दूँ। चल मैं समझ। अब लाइब्रेरी में जाके ढूंढना पड़ेगा पंखा। ये है, ये मतलब कि मेन सीलिंग है, फॉल सीलिंग उससे नीचे जो डाउन होती है, डाउन 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 फॉल सीलिंग हो गई ना फॉल सीलिंग। फॉल सीलिंग। ठीक है, ये सीलिंग लग गई। और सीलिंग के नीचे ये आपने लगाया ऑटोमेटिक सीलिंग, बस जाके पुट कर दिया और प्रॉपर्टी से चेंज कर दिया, टाइलिंग चाहिए या प्लेन चाहिए। वापस आइए, इसको सेलेक्ट करिए, यहाँ से अगर आपने इसे जेनरिक कर दिया यानी कि वो प्लेन हो जाएगी। देखो हमने बोला सर ठीक है बात, ऑटोमेटिक तो लगा दी, अब मैं इसे कस्टमाइज करना चाहता हूँ। मुझे चाहिए सीलिंग केवल आउटर पे, सेंटर पे नहीं चाहिए, या सेंटर पे चाहिए थोड़ी सी अंदर चाहिए कोब का स्पेस बनाने के लिए। हमने बोला ठीक है कोई बात नहीं, इसको 2400 पे कर देते हैं। पहले 2600 के बजाय मैंने इसे 2400 पे मूव कर दिया। फिर मैंने बोला एडिट, क्या एडिट करना है, मैंने बोला रेक्टेंगल लेते हैं और साइडों से इसे अराउंड 3 फीट यानी कि 900 mm के आसपास का ऑफसेट दें। अगर बहुत कम लग रहा है, एक काम करो 1500 का ले लो। आउटर बाउंड्री डन। अब सीलिंग केवल इतनी सी है, देखो आउटर पे। मैंने बोला ठीक है यार, ये सीलिंग तो इधर के स्पेस के लिए है ना। इधर एक पीओपी सीलिंग की तरह होगी ना। हाँ फिलहाल तो ये हो गई। मैंने बोला यार एक काम करो, यहीं आते हैं वापस, इस वाली सीलिंग को थोड़ी देर के लिए सेलेक्ट करके डबल एच क्या हुआ, वो टेम्परेरी हाइड हो गई फिलहाल, ताकि वो मुझे डिस्टर्ब ना करे फिलहाल। लेकिन अगर आप उसे हाइड करोगे, आपको बीच वाले सेगमेंट का आइडिया कैसे लगेगा कि बीच वाला सेगमेंट कितना है। हमने लिया था 1500, ये क्लियर था अंदर वाले फेसिस से। अब मैंने क्या किया, कोब का स्पेस लाना होगा तो हमें आउटर के एजेस पर वॉल बनानी पड़ेगी कोब की स्पेस लेने के लिए। कितना हमें थोड़ा थोड़ा अंदर मूव करना है ये चूज करने के लिए। अब मान लीजिए मैंने बोला हम एक काम करते हैं 300 mm अंदर ले लेते हैं,
तो 1500 में से 300 घटा दीजिए 1200। तो इस बार मैं एक और सीलिंग बनाने जा रहा हूँ। मैंने फिर से सीलिंग को सेलेक्ट किया, स्केच सीलिंग इस बार मैंने डायरेक्ट सेलेक्ट किया, यहाँ से रेक्टेंगल चूज़ किया और मैंने बोला मुझे इस बार ऑफसेट चाहिए 1200। मैंने जा करके सेलेक्ट कर लिया ये, लेकिन जो मेरी हाइट होगी वो होगी 2800 या 2700, 300 mm का गैप आ जाएगा दोनों। ओके, अब HR, अब 3D में जाओ, दोनों सीलिंग दिख गई। चल नीचे की तरफ से दिखाना 3D में, नीचे से ऊपर देखो। गैप है ना हाइट में, वो अभी खाली दिख रहा है ऊपर बिल्कुल, अंदर ग्रिड हवा में लग रहे हैं। ऊपर तो ग्रिड जा रही है, साइड में पीओपी ऐसे कुछ है। अरे यार तुम ये लो ना, तुम टेंशन ना लो यार, लो अब बताओ, खुश रहो बस, ठीक है जी। अब हमारी रिक्वायरमेंट, ये साइड वाली सर आपने 12 एक फीट नीचे ले ली ना, ये 1 फीट नीचे नहीं तो हाँ 1 फीट का गैप है और दोनों। ऊपर वाली वो 3000 देखो इसको सेलेक्ट करो, प्रॉपर्टीज में देखो ये 2400 पे है 0 से, इसे सेलेक्ट करो ये 2700 पे पड़ेगा। 300 mm का गैप है दोनों में, ठीक है ना। एलिवेशन हम यहाँ से दे सकते हैं हाइट। एसी डक्ट लगा हुआ है। अब हमने बोला यार एक काम करते हैं, फिर से जाते हैं, साइड वाले को सेलेक्ट करते हैं, हाइड कर देते हैं। मैंने बोला यहाँ से एक वॉल लेता हूँ मैं, लेकिन जो वॉल है मेरी वो है बस 25 mm का, एक जिप्सम का कोई बोर्ड लगाना है मुझे, मान लो। खुल जा भाई, ठीक है। मैंने यहाँ से लाइन की जगह रेक्टेंगल चूज़ किया, यहाँ से लिया फिनिश फेस एक्सटीरियर या इंटीरियर। बेसिकली जो वॉल है, वॉल की थिकनेस मुझे बाहर नहीं अंदर चाहिए। ये वॉल बनाई है मैंने। अब अगर मैं 3D में दिखाता हूँ आपको, ये वॉल देखो नीचे से ऊपर तक जा रही है, नीचे से दिखेगा नहीं आपको, इसे भी हाइड कर दो ज़रा। देखो जी, लेवल 1 से लेवल 2 तक। लेकिन मुझे ये वॉल्स अटैच करनी है, वॉल का बेस इस वाली सीलिंग के साथ फिर से अटैच करना है, वॉल का टॉप इसके साथ। अब मेरी वॉल केवल और केवल बीच बीच में रहेगी। देखो क्या बनाए फिर सीलिंग बन गई। खौब का स्पेस आ गया बीच में। देखो अब अभी तक ये ओपन दिख रहा था ना यहाँ को, अब यहाँ क्लोज कर दिया मैंने। अब आप एक काम कर लो, दिखेगा तो यही, चाहे इधर से कट करो चाहे इधर से कट करो। ये जो वॉल थी ना आपकी, वॉल आपने सेट कर दी नीचे वाली और ऊपर वाली के बीच में। वैसे तो चैनल्स होते हैं यहाँ रन कर रहे थे, चैनल्स तो अंदर हो जीआई चैनल। अरे वो तो इनको फिक्स करने के लिए होता है ना। हमने तो बात की कोब का स्पेस जो निकालना था उसके लिए, यहाँ से क्लोज तो करना पड़ेगा ना उसे, उसके लिए, ठीक है। अब मैंने बोला ठीक है, हम लेवल 1 पर वापस आते हैं, जो भी हाइड किया था सबको अनहाइड कर देते हैं। डबल H से हाइड किया था, HR से अनहाइड कर दिया। अब हमने बोला हमें यहाँ लाइट लगानी है कोई, आउटर वाली प्रोफाइल पर या इनर वाली पर, कुछ भी चूज करें। पहले जाए कंपोनेंट, प्लेसा कंपोनेंट हमने पढ़ लिया, लोड फैमिली, इसमें आपको मिलेगा लाइटिंग, लाइटिंग में आर्किटेक्चरल, आर्किटेक्चरल में इंटरनल लाइट्स। इसमें भी लग्जरी वाला होगा नहीं, ये ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। जो लाइट आपको यूज़ करनी है सिंपली जाइए उसे सेलेक्ट करिए और जाके प्लेस कर दीजिए।
एलिवेशन फ्रॉम लेवल हमें लगानी है 2400 पर, क्योंकि ये वाली 2400 पर थी ना सीलिंग, हमने ये प्लेस कर दिया। अब पता नहीं ये 2400 से नीचे जा रहा होगा कि ऊपर जा रहा होगा, चेक कर लेना। अगर रिसर्च पूरा करना है तो मेज़र करना पड़ेगा, लेकिन फिर उसकी लाइट नीचे नहीं आएगी, क्योंकि ये डिज़ाइन इसी तरीके से की गई होगी। इस तरीके से आप डिज़ाइन कर सकते हैं डाउन लाइट्स बेसिकली होती भी हैं, बाहरी दिखती हैं आपको। रिसर्च लाइट अलग से हैं, आप उनको भी यूज़ कर सकते हो। तो ये बेसिकली जो मेन मोटो था वो ये था, सीलिंग को किस तरीके से आप बना सकते हो। ठीक है, आई थिंक आज के लिए मोर देन इनफ है। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, छोटी छोटी हैं मगर बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, उनको आपको गो थ्रू करना है। और 18 दिसंबर, आज की वीडियो आज ही अपलोड हो जाएगी।